भाजपा का सदस्य होना हम सब के लिए सौभाग्य की बात, इंदु गोस्वामी ने कहा। भाजपा जब सत्ता में आई है तब महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है। कांग्रेस झूठ बोलने में परिपक्व और झूठे आंकड़ों पर जनता को करती है गुमराह, इंदु गोस्वामी के बोल। शिमला भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के अंतिम दिन भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहीं। इस बैठक की अध्यक्षता महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्षा रशिमधर सूद द्वारा की गई तथा उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे में निधन होने से हर वर्ग के लोग शोक में डूबे हुए हैं। जनरल बिपिन रावत को महिला मोर्चा द्वारा भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। कार्य समिति को संबोधित करते हुए इंदु गोस्वामी ने कहा कि वे असम, दिल्ली और चंडीगढ़ में संगठन का काम कर शिमला आई हैं। गोस्वामी ने आगे कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के लगभग 18 करोड़ सदस्य हैं। लाइव न्यूज 24 टीवी के लिए शिमला से ब्यूरो प्रमुख दिनेश पटियाल की रिपोर्ट। नीतियां, निर्णय क्या क्या किए हैं महिलाओं को लेकर, उसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा इन कार्य समिति में करते हैं। और जब यहाँ हम लोग चर्चा कर लेते हैं उसके बाद वो जिला स्तर पर जिला की टीम के साथ चर्चा होती है, फिर हमारी पदाधिकारियों की, और वहाँ से हम प्रदेश की टीम में उस चर्चा को लेकर जाते हैं। तो ये कार्य समिति हमारा रूटीन है 3 महीने की, वो करती है और उसी में हमने 3 महीने के बाद ये कार्य समिति की है। उसमें जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि महिलाओं की क्या भूमिका रही है, महिलाओं की तो बहुत बड़ी भूमिका, जो खास करके भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की चुनावों में बहुत बड़ी भूमिका रहती है। सरकार की योजना कार्यक्रमों को लेकर वो ग्रास रूट तक जाती हैं, घर के चूल्हे तक जाती हैं, और इस बार भी वो अपनी भूमिका को लेकर जाएगी। जो भी हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने जो भी काम किए हैं उन कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। आप प्रश्न ठीक बताया कि जीडीपी की, लेकिन आप क्योंकि अब महिला का मुद्दा उठा रहे हैं तो मुझे खुशी हो रही है सबसे पहले कि यहाँ इतनी यंग लड़की है तो महिलाओं का सशक्तिकरण तो हो ही रहा है। लेकिन साथ में जब जीडीपी का मुद्दा आपने उठाया तो मुझे बताइए, ये परिस्थिति अगर एक नेता के रूप में आप होती तो क्या इस परिस्थिति से आपको 2-4 होना नहीं पड़ता? लेकिन प्रश्न जीडीपी का उठाने का नहीं, वो तो चेक कर रहा था। आप विभिन्न विषयों के ऊपर जो है अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं निरंतर। केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुद्दे के ऊपर आपका क्या स्टैंड है? पिछले 11 वर्षों से मामला लटका हुआ है और अब आप खुद राज्यसभा सांसद हैं। नहीं, मुद्दा कहाँ लटका है? केंद्रीय विश्वविद्यालय का तो तय हो गया, स्थायी हल नहीं निकल पा रहा है, विद्यार्थी अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। दोनों तरफ के लोग लाभ लेंगे इसके, और ये मुद्दा संसद में अब मैं उठाने वाली हूँ। पिछली बार भी इस विषय को लेकर हमने केंद्रीय मंत्री से प्रश्न उठाने के लिए किया था, लेकिन इस बार फिर मैं प्रश्न कोरोना के कारण नहीं हो पाया था पिछली बार, इस बार फिर उठाएंगे। लेकिन इस समस्या का हल भारतीय जनता पार्टी ने किया है और लगभग वहाँ फैकल्टी तो शुरू हो गई है। स्नेह के साथ धर्मशाला और देहरा दोनों जगह पे केंद्रीय विश्वविद्यालय की क्लासेज बैठी। चुनाव में हार जो है बहुत बड़ा इशू है इस समय, और मंडी जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर हार हुई है। आपकी किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू की जो आपकी मोर्चा पदाधिकारी हैं उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही है, ये बात भी शायद आई है इस मीटिंग में। तो जहाँ तक कोर्ट का ही का मुद्दा है, देखिए एक चीज़ है, हमारी पार्टी ने एक तय किया है कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। उसका कई बहुत जगह नुकसान भी हुआ हम लोगों को, यही भी हुआ केंद्र में वो जगह भी किया। तो हम लोगों ने परिवारवाद, क्योंकि हमारा हमेशा विरोध रहा है पार्टी का कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना है, परिवारवाद को हम खत्म करेंगे। हम लोग उस चीज़ पे चले हैं, सिद्धांतों में चले हैं, सिर्फ भाषणों में नहीं है, सिद्धांतों में चले हैं। तो परिवारवाद के कारण वहाँ हमने टिकट काटा था। वहाँ सशक्त जो हमारे नेता थे उनकी डेथ होने के बाद, तो वहाँ एक थोड़ा सा स्वाभाविक रूप से इमोशनल मुद्दा थोड़ा बना था, वो कारण रहा। मंडी में क्योंकि वीरभद्र जी का राजनीति में हमारा एक अलग स्थान रहा है, एक अलग सम्मान रहा है, और जब उनका मृत्यु हुई है, जब वो बेचारे देवासान हुआ, तो तब वो भारतीय जनता पार्टी ने भी उस संवेदना को बहुत बढ़ चढ़ कर व्यक्त किया था और भावुक रूप से किया था, क्योंकि हमारे प्रदेश को उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया है और उनकी बहुत इस प्रदेश के विकास में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसलिए वो एक इमोशनल मुद्दा वहाँ था ही, तो ये कारण रहा। और 1-2 जगह जो हुआ के कारण हो जाते हैं, वहाँ पे परिस्थितियाँ कुछ थी, लेकिन उसका मायने कांग्रेस ये बिल्कुल ना लगाए कि हम लोग 2022 के चुनाव को हम लोग
वो लोग जीत जाएंगे। हम 2022 में पुनः सत्ता में आ रहे हैं। 2022 में मुख्यमंत्री जयराम जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनने वाली है।